चुनाव और चुनावी वादे करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जुमलाबाजी करके चले जाएंगे और लालू और तेजस्वी फोबिया जो उन लोगों के दिमाग में है उसको जनता के बीच में जुमलेबाजी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव एक विजन लेकर के 2025 में आएंगे। नमस्कार, मैं आरती, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। प्रधानमंत्री आज भागलपुर दौरे पे आने वाले हैं और वो किसानों को सौगात देने की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ है एजाज अहमद सर, इनसे बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री भागलपुर दौरे पे आने वाले हैं और वहां पे ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर कांग्रेस ही जीतती है, भाजपा नहीं जीतती है। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जिस जिस राज्यों में चुनाव होता है वहाँ पर वो दौरे को बढ़ा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार उन राज्यों के लिए कौन सी योजनाएं लेकर आती है यह स्पष्ट रूप से सामने नहीं होता है। चुनावी साल में आपको याद होगा 2015 में प्रधानमंत्री जी आए थे तो बिहार का बोली लगाने का काम किए थे और बिहार का बोली लगाते लगाते उन्होंने 1,45,000 करोड़ रुपए तक की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन आज तक वो बिहार को नहीं मिला। उसी तरह से आप किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार के किसानों को आप क्या देंगे? और बिहार के संबंध में सबको पता है कि 6 महीने बाढ़ और 6 महीने सुखाड़ की स्थिति होती है और बाढ़ के समय में जो आपदा राहत कोष केंद्र सरकार से आना चाहिए वो भी केंद्र सरकार नहीं दे पाती है। केंद्र सरकार के द्वारा जो सर्वेक्षण का कार्य होना चाहिए राहत के लिए, उस कार्यों को भी नहीं कराया जाता है। तो किस तरह से आप बिहार के साथ न्याय करेंगे प्रधानमंत्री जी? और प्रधानमंत्री जी, आप बिहार आने से पहले बिहार वासियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आए हैं ये तो बता देते। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भागलपुर में ये आ रहे हैं उस भागलपुर के एयरपोर्ट के निर्माण के लिए राशि अब तक आवंटित नहीं किए हैं। उस भागलपुर में जो एयरपोर्ट का निर्माण होना है उसके लिए कौन सी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं ये भी तो बता दिए होते। देखिए, प्रधानमंत्री जी आएंगे, जुमलाबाजी करेंगे और कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करेंगे और लालू और तेजस्वी फोबिया जो उन लोगों के दिमाग में है उसको जनता के बीच में जुमलेबाजी के रूप में प्रस्तुत करेंगे और 2005 के पहले के बातों का वर्णन करके प्रधानमंत्री लोगों को भुलावे में रख देंगे। प्रधानमंत्री जी, अब बिहार की जनता आपके भुलावे में नहीं आने वाली है, आपके जुमलेबाजी में नहीं फंसने वाली है। आप स्पष्ट कीजिए कि आपने बजट के समय में बिहार के लिए कौन सी राशि आवंटित की। जहां आपने आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ के करीब योजना राशि देने का काम किया, वहां बिहार में कितना दिया? बिहार को आपने सिर्फ जुमलाबाजी दिया है। बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया, विशेष राज्य के दर्जे को चैप्टर को आपने क्लोज कर दिया। आप किस तरह से बिहार के लोगों के साथ न्याय करेंगे? चुनाव और चुनावी वादे करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जुमलाबाजी करके चले जाएंगे। प्रधानमंत्री आप पूरे देश के हैं और यहाँ से घोषणा आप करेंगे पूरे देश के किसानों के लिए और उसको आप प्रचारित करेंगे कि हमने बिहार के किसानों के लिए ये बातें की। आप कुछ नहीं करने वाले हैं। ये बात बिहार की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है। इसलिए इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि हमको सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच और नौजवानों को नौकरी और रोजगार, किसानों की बदहाल स्थिति को बेहतर करने के संकल्प के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव एक विजन लेकर के 2025 में आएंगे और उस विजन को मिशन बना करके वो जनता के बीच में जो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जनता भी कह रही है कि हमको इस बार बदलाव की दिशा में एक बेहतर विकल्प मिल गया है और बेहतर सोच वाला नेता मिल गया है जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए तेजस्वी पर विश्वास, 2025 में महागठबंधन सरकार, ये नारे अब बिहार की जनता अपने आप ही गढ़ना शुरू कर दिया है और अपने हर घरों से एक ही आवाज़ लोग दे रहे हैं
कि इस बार हमको तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनानी है। तो देखा जैसे कि इन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आती है तब तब भाजपा के नेता प्रचार के लिए आ जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।